दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डायबिटीज पेशेंट अक्सर ये पूछते हैं कि सर मैं कौन से फ्रूट खाऊं, कब खाऊं, कितने खाऊं या ना खाऊं, और खाऊं तो कौन कौन से खाऊं। तो पहले तो मैं आपको एक लिस्ट बनाता हूं मोटी मोटी कि आप फ्रूट ले सकते हो और कौन कौन से फ्रूट ले सकते हो। आप सेब ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो, जामुन ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, ब्लूबेरी ले सकते हो, पपीता ले सकते हो, नाशपाती ले सकते हो, कीवी ले सकते हो, संतरा ले सकते हो, मौसमी ले सकते हो, नींबू ले सकते हो, आड़ू ले सकते हो, आलू बुखारा ले सकते हो जिसको प्लम बोलते हैं। और सीमित मात्रा में जो लेना है वो आप केला ले सकते हो, आप अंगूर ले सकते हो, आप आम भी ले सकते हो। सीमित मात्रा की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये आप चीकू भी ले सकते हो सीमित मात्रा में, आप अनार भी ले सकते हो, आप तरबूज भी ले सकते हो, कम मात्रा में ले सकते हो क्योंकि इसका जीआई ज़्यादा होता है तरबूज का, लेकिन वाटर लेवल ज़्यादा होता है तो ये संभव हो जाता है। तो ये जो आपको लेने हैं ना दोस्तों, ये आप ले सकते हो। और लेने का तरीका क्या है, इसका टाइमिंग का आपको पता होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा आप खाली पेट फ्रूट्स नहीं लेंगे। जी हाँ, नाश्ते के बाद ही लेने, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद नाश्ते के बाद फ्रूट्स लेने हैं, वो भी सीमित मात्रा में फ्रूट लेने हैं आपको। और अगर हो सके तो बहुत अच्छा होगा कि या तो एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद आप फ्रूट ले सकते हो। जब आप ऐसा लेते हो तो उससे क्या होता है, जब आप बाद में लेते हो तो ग्लूकोज का इस्तेमाल मसल्स एनर्जी के रूप में कर लेता है, तो वो आपका शुगर को बढ़ने नहीं देगा। दूसरा, कोशिश करो जब भी आप कोई फ्रूट लें तो उसके साथ हेल्दी नट्स ले लें, मान लो, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और फाइबर होता है, तो एक फिल्टर का काम करेगा आपको। जैसे मान लो आपने कोई केला लिया तो उसके साथ 5 बादाम ले लिए, तो क्या करेंगे, बादाम उसमें फाइबर और प्रोटीन है। फाइबर एज एक छलनी का काम करेगा, तो जो शुगर को ना उसको एकदम से स्पाइक नहीं होने देगा। जिससे छलनी लगी एक तरीके, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड का जो चीनी होगी ना वो धीरे धीरे जाएगी ब्लड के अंदर, एकदम से स्पाइक नहीं कर पाएगी, तो फिल्टर लगे एक तरीके से आपको। तो जब भी कोई फ्रूट ले तो उसमें सिनामन का पाउडर छिड़क लिया, 5 बादाम भी ले लिए। ऐसा करते हैं तो आपको चिंता ही नहीं कि मैंने जी फ्रूट ले लिए थे जब से मेरी शुगर बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसर्च बेस के हिसाब से मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्रूट हमारे लिए कितने फायदेमंद है, स्पेशली डायबिटीज़ में। और दूसरा, जूस नहीं लेना है फ्रूट का, आपको रॉ ही लेना है, और वो भी आपको उसके फाइबर के साथ ही लेने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने जो बताई है आपको, ये तो सावधानी बताई है। मैंने आपको बताया कितने कितने फ्रूट आप ले सकते हो और कौन कौन से फ्रूट सीमित मात्रा में लेने हैं और कौन सा फ्रूट किस प्रकार से लेना है। जैसे बादाम के साथ भी लोगे और सिनामोन का पाउडर उसमें छिड़क दिया, दालचीनी का पाउडर छिड़क दिया, तो उसकी जो मिठास है आपको इफेक्ट नहीं करेगी और शुगर को स्पाइक नहीं करेगी। और जो उसमें जो हमने फाइबर लगाया है, जो हमने प्रोटीन का फाइबर लगाया है उसका नट्स का, वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करने देगा। ये तो मैंने आपको उपाय बताया है। अब मैं आपको रिसर्च बेस के हिसाब से बताता हूँ कि हमें शुगर में, डायबिटीज़ में फ्रूट क्यों लेने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अमेरिकन रिसर्च एसोसिएशन और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोनों ये कहते हैं कि डायबिटीज़ में फल खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जितने भी हमारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। और इवन अंग तो हमारा पैनक्रिया भी है, उसको भी ये चाहिए। तो ये सप्लाई हमारे फल के थ्रू मिलती है, लेकिन लो जीआई वाले फल और एक सीमित मात्रा में, एक जो पोर्शन हो कंट्रोल पोर्शन होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। और कई स्टडीज में भी पता चला है कि रोजाना 200 से 300 ग्राम फल खाना, वो भी जो लो जीआई वाले खाए हैं, उससे HbA1c पे हमारा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसमें फाइबर भी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, जिससे हमें शरीर को फायदा ही मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के वेट गिरता जाता है। और वेट क्यों गिर रहा है? वेट इसलिए गिर रहा है कि हमारा पैनक्रिया में से इंसुलिन निकला था, उसको वो शुगर को लेकर के हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो बॉडी हमारे सेल्स में से ही जो मांस था, प्रोटीन था, मसल्स था, उसी को खा रही है एज ए फ्यूल, एनर्जी के तौर पे। तो हमारा शरीर कम होता जा रहा है। लेकिन जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमें फाइबर मिला, फाइबर से हमारा वेट बढ़ता है, हमें प्रोटीन मिला, हमें विटामिन मिला, एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, मिनरल्स मिले, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उससे हमारी सेहत बनती है और हमें एनर्जी आती है। दोस्तों, आपको फल खाना चाहिए, डायबिटीज़ में आप घबराएं ना, लेकिन तरीका मैंने बताया है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, खाली पेट फल नहीं खाने हैं, रात को सोते से फल नहीं खाने हैं, क्योंकि रात को भी हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, फिर शुगर हमारे पेट में ही रहेगी, ब्लड में ही रहेगी। तो सुबह आप शुगर नापोगे तो कहोगे शुगर ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको रात को फल नहीं खाने हैं, खाली पेट फल नहीं खाने हैं। अगर नाश्ते के 1.5 घंटे बाद खाएंगे तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर उसमें थोड़ा दालचीनी का पाउडर छिड़क लिया तो उसकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। उसके साथ कुछ भी नट्स ले लीजिए, एक हैंड्सफुल नट्स ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, एज ए फिल्टर का काम करेंगे वो नट्स, और आप उस फल की शुगर स्पाइक नहीं होने देंगे, जिससे आपको बिल्कुल सेफ रहेंगे, शुगर बढ़ेगी नहीं। दोस्तों, ये कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। ये वीडियो सेव कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि भविष्य में
देखिए बीमारी आ रही है, अगर हम उसको मैनेज कर लेंगे, ये हमें नॉलेज हो गई कि भाई डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, मैं कैसे खाऊँ जी फलों को, आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो कुछ क्या करते हैं, सुबह उठते कोई फ्रूट ले लिया, रात को सोते से फ्रूट ही खा के सोए, बोले मैं रात को खाना नहीं खाता, मैं फ्रूट खा के सो जाता हूँ। वो गलत तरीका है। रात को फ्रूट नहीं लेने हैं आपको, रात को फ्रूट नहीं लेने हैं, क्योंकि रात को हमारा डाइजेशन स्लो होता है। फ्रूट तभी लेने हैं जब सूर्य की रोशनी हो, यानी कि सुबह नाश्ते पर भी नहीं लेने हैं, नाश्ते के 1.5 घंटे बाद लेने हैं। दोस्तों एक खुद जानकारी चीज़ मैंने आपको दी है, इसको फॉलो कीजिए और भविष्य में इसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों स्थायी हो चिरायु हो, यही हमारी कामना है। आप स्वस्थ रहें, बीमारी से दूर रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नॉलेजेबल वीडियो लगे तो इसको दूसरों को भी शेयर कर दिया करें। अगर आपको शेयर करेंगे तो लोगों को भी फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मजबूती मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाई जाए और आप तक पहुँचाई जाए। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।